बोलो, तुम्हें किसने भेजा? हिलना मत। बाहर लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम भी नहीं चाहोगी कि लोग जाने तुम यहां मुझे लुभा रही हो। चिंता मत करो, मैंने सभी आने जाने के रास्ते बंद करवा दिए हैं। युनशी, ये प्यारी सी लड़की भाग नहीं सकती। तुम पागल हो। डर कर भी मुझे लुभा रही हो। क्योंकि तुम्हें उत्तेजना पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं नहीं हूं। मुझे छोड़ दो। लेंग साहब ने जांच की है, आपको दवा देने वाला है। आपका भतीजा लेंग श्वान। अभी मेरे कमरे में घुसी वह औरत कौन थी? आपके भतीजे की मंगेतर। मंगेतर? इतनी जल्दी क्यों? तुमने जिसे ढूंढा था वह कहाँ है? चिंता मत करो, पत्रकार और भिखारी सब तैयार है। पक्का है? दवा मैंने खुद दी थी। कल शादी के मैदान से वो जा नहीं पाएगी। तुम्हारी बहन वो प्यारी सी हाथ तक नहीं लगने देती। मैं तो मर गया। लेंग श्वान। युनशी, तुम यहां क्यों हो? क्या मैंने तुम्हारी डेटिंग में दखल दिया ना? बहन, गलतफहमी हुई है। तुम समझती हो मैं अंधा हूँ। यू न्यू, उसने मेरे माँ के परिवार को बर्बाद किया। अब तुम फिर से मेरे मंगेतर को बहका रही हो। तुम और वह सच में बहुमूल्य वस्तु जैसी हो। चुप रहो। युनशी, अगर तुमसे शादी न करता तो उसकी विरासत नहीं मिलती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करने को राजी होता? तुम जैसे घटिया आदमी के लायक मैं हूँ। तुम चाहे मरो, पर कल तक शादी के मैदान में पहुंचकर मरना। बहन, कल के बाद मैं ही लेंग परिवार की बहू बनूंगी। और तुम? एक औरत जो भिखारी से डेट करती है। तुम सपने देख रही हो। आओ, उसे रोको। प्यारी सी, पीछा करो। रुको, रुको। गाड़ी में बैठो। देख लिया ना? तुम कौन हो? मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? लेंगशियान। कंपनी लेंगिक्स यूएन के अध्यक्ष और उसके छोटे चाचा। चुप रहो। बस मेरा हार खो गया है। कार से उतरो। अरे, तुम्हें हार चाहिए ना? तो फिर पीछे क्यों नहीं आ रहे? श्रीलेम, वह हार मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी माँ की यादगार है। टेबल पर। लेंगिक्स यूएन ने गलती की है और मैं उसका चाचा होने के नाते उसकी गलती सुधारने आया हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लेंगिक्स यूएन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? तो मैं तुम्हारे चाचा को पकड़कर तुम्हारी चाची बन जाऊंगी। मेरी और लेंगिक्स यूएन की सगाई सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वह मेरी माँ की विरासत लेना चाहता था और मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करके यूं परिवार को फिर से खड़ा करना और अपने पिता को बचाना चाहती थी। अब लेंगिक्स यूएन ने धोखा दिया है। क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? तो फिर? चाचा, क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे छोड़ दो। यह तुमने खुद मोल लिया है। चाचा, मैं आखिरी बार पूछती हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें। U11, अगर रिश्तों की बात करें तो तुम्हें मुझे चाचा कहकर बुलाना चाहिए। तुम्हें इस रिश्ते को समझना चाहिए।
और मैं भी चाहती हूँ कि श्री लेंग इसे समझें। मेरा और उस बेईमान लेंग XUAN का कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, कल शायद युनजी की शादी है। अगर तुम मुझे इस्तेमाल करके लेंग XUAN से बदला लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हें यह सोचने से मना करता हूं। मुझे भड़काने की कीमत तुम नहीं चुका सकती। यह 1 करोड़ रुपए है। चूंकि तुम्हें हार मिल गया है, तो कृपया चले जाओ। अलविदा। श्री लेंग, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपका कंट्रोल कोल ग्रुप पर अभी भी मजबूत नहीं है। मेरी मां की विरासत में 5% शेयर कोल ग्रुप के हैं। अब मेरा लेंग जुआन के साथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए बस आप मेरे साथ सहयोग करें। आप कोल ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बेहतर कोई नहीं है। श्रीमान लिंग, अगले हफ्ते शेयरधारकों की बैठक है। नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। क्या आप छोटे शेयरधारकों के शेयर पहले ही खरीद लेंगे? क्या शर्त है? मुझसे शादी करो। क्या मिस यून इंटरव्यू दे सकती है? मिस यून, आपकी एक अजनबी पुरुष के साथ अंतरंग तस्वीरें लीक हो गई हैं। क्या आप शादी से पहले धोखा देने को स्वीकार करती हैं? शादी के बाद के समझौते के बारे में मुझे आपको स्पष्ट करना होगा। हेलो यूनशी, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई, तो तुम्हारे पिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी शादी के बाद के समझौते से सहमत हूँ। अब मुझे तुम्हारे भतीजे की शादी रद्द करनी है। भतीजे की शादी? शादी से पहले धोखा देने वाला मैं नहीं थी। श्रीमती यूजी, आपके पिता को व्यावसायिक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों के लिए सजा है। क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है? कोई टिप्पणी नहीं। प्यारी, तुम मेरे पीठ पीछे डेट कर रही हो। लेंग जुआन के साथ डेट करने वाली मैं नहीं थी ना? सबूत सामने है, फिर भी बहाने बना रही हो। यह तो मैं और लेंग शियान हूं ना? लेंग जुआन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन तस्वीरों से मुझ पर झूठा आरोप लगाओगी? झूठा आरोप? यूनशी, सच सामने है, फिर भी बहाने बना रही हो। आसपास सिर्फ मेरे लोग ही हैं। चुपचाप उसकी विरासत सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। तुम यहां से सलीके से नहीं जा पाओगी। क्या तुम्हें उसकी पहचान जानने की इच्छा नहीं है? दीदी, तुम्हारी गर्दन पर चुंबन के निशान कैसे हैं? लेंग शियान, क्या तुम कुत्ते हो? यह सब तुम्हारी साजिश है। दीदी, बताओ तो, शादी की रात को दुल्हन अपने पति को धोखा देकर बाहर किसी और से मिल रही है, मीडिया क्या लिखेगा? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी? खेल अभी शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए हान शहर से गायब हो जाओ। यून परिवार की हर चीज मैं तुमसे छीन लूंगी। हटो। यूनशी, सच सच बताओ, कल रात आखिर कहाँ गए थे? आंटी, यह मामला आप लेंग जुआन से पूछेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। दीदी, लेंगजुआन भाई इतने अच्छे हैं, तुम्हें और किसी से डेट करने की क्या जरूरत है? क्या तुम हमेशा से उनसे शादी नहीं करना चाहती थी? अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जल्दी करो। तुम चुप रहो। यूनशी, जियोजुआन मेरा बेटा है, तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुमने वाकई बाहर किसी से डेट किया? हाँ, किसी ने धोखा दिया है। लेकिन यह कौन है? मुझे लगता है लेंग जुआन और मेरी बहन शायद मुझसे ज्यादा जानते हो। आज सब लोग यहाँ हैं, तो मैं सीधे कह देती हूँ, मेरी और लेंग जुआन की शादी रद्द होगी। क्या? लेंगजुआन को शादी से इनकार? लेंग परिवार को नाराज करके यून परिवार को लेंग की सूची से हटा दिया जाएगा। बेशर्म। यूनशी, तुम्हें लगता है हम लेंग परिवार छोटे मोटे लोग हैं? यह शादी तुम जैसे चाहो वैसे रद्द हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शादी रद्द करने की? बताओ, कल रात तुम्हारे साथ कौन था? वो आदमी कौन है? कौन है? बोलो। कौन है? बोलो ना। मैं हूं।
चाचा, ये छोटी सी लड़की तुम्हें बहकाती है। मैं इसे मार डालूंगी। छोटी सी औरतों को मारना आदमियों का काम नहीं। तुम्हारे पिता की खातिर तुमने जो किया मैं नजरअंदाज करता हूं, लेकिन अगली बार नहीं। चाचा, ये सब इस छोटी सी की वजह से हुआ। मुझे कुछ नहीं पता था। सच में? क्या ड्रग देना भी तुम्हें नहीं पता था? तुमने जानबूझ कर किया। तुम हमेशा से मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती थी मेरी माँ की विरासत लेने के लिए। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। क्या अब पछतावा हो रहा है? चाचा, ये औरत मेरी मंगेतर थी। अब नहीं है। बेकार की औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचा पर आरोप लगाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हट जाओ। चालाक लूंगी अगर तुम नहीं होती, हमारे जोजुआन को बहकाती। क्या वह ऐसी गलती कर सकता है? यून परिवार की 2 बेटियां एक से एक ज्यादा अशांत। देखने में तो बड़े घर की लड़की लगती थी, लेकिन एक ने छोटे देवर को बहकाया और दूसरी ने जीजा के बिस्तर पर चढ़ गई। यून परिवार का दिवालिया होना लगता है यह यूनशी पिता का कर्ज चुकाने के लिए है। चलो पीछे आओ। ओह, श्रीमान लेंग, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता? वैसे मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। अलविदा। सनरुई, जाकर यून परिवार की हालत की जांच करो और यूनशी की हालिया गतिविधियों की जानकारी मुझे भेजो। जी श्रीमान लेंग। आओ आओ, एक पेग लगाओ। अरे, ये कौन आया? बढ़िया यूनशी, कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे मौका मांग रहे थे और अब बड़े बनने लगे। हा हा हा। श्रीमान वांग, रास्ते में ट्रैफिक था। आप निश्चिंत रहें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पिता यून चांगतियान अभी भी जेल में बैठे हैं। पिता का कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है। मेरा वो 1 अरब का कर्ज। क्या तुम मुझे नहीं देना चाहते? श्रीमान वांग, पहले मैं आपको एक पेग भेंट करता हूँ। हाँ हाँ। अरे, समझदार हो। आओ, अब तुम भैया के लिए एक गाना सुनाओ। माफ कीजिए श्रीमान वांग, मैं गाना नहीं गा सकता। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते? गाना नहीं आता? आओ आओ, गाना नहीं आता तो हमारे श्रीमान वांग के लिए नाच दिखाओ। आओ, हाँ, एक परफॉर्मेंस दो। हाँ 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 हाँ, आओ। अरे, मुझे छोड़ दो। तुम निश्चिंत रहो, भैया तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। फिर मैं तुम्हें कुछ बिजनेसमैन से मिलवा दूंगा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे जेल में बैठे पिता का कर्ज चुकाने के लिए। बिल्कुल सही। हमारे श्रीमान वांग तो हमेशा से ही महिलाओं के प्रति दयालु रहे हैं। गाना नहीं आता तो मत गाओ, बस ये पेग पी लो। मैं तुम्हें कुछ दिन और दे देता हूं। ब्याज भी माफ कर दिया। चिल्लाना चाहते हो? अभी चिल्लाने का मौका मिलेगा, समझे? यूनशी, शुरू से ही मेरी नजर तुम पर थी। बस तुम मेरी बात मानो। चिंता मत करो, वो कुछ करोड़ का कर्ज या जेल में बैठा तुम्हारा बाप, सब निकाल दूंगा, ठीक है? हाँ यार, तुमने मुझे काट लिया। छोटे चाचा, मैं यहां हूं, ठीक हो? उन्होंने मुझे परेशान किया। ठीक है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कौन? किसकी हिम्मत मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेंग साहब, मैंने पहचाना नहीं, माफ करना। पता नहीं था ये आपकी है। मेरे पिता लेंग फिल्म्स के शेयर होल्डर हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। उसका कर्ज मैं चुका दूंगा। नहीं नहीं नहीं। और तुम और तुम्हारे पिता लेंग ग्रुप से बाहर कोई सहयोग नहीं। मत करें लेंग साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हटो।
तुम नशे में हो, खुद हटोगे या मदद चाहिए? मुझे छोड़ दो। तुमने कहा था। हाँ। अरे लेंग शियान, यह मेरा घर है, कल से यहां रहना। शादी का अनुबंध, कोई आपत्ति नहीं तो साइन कर दो। शादी के दौरान पार्टी भी को रात बाहर नहीं रहना, बिना वजह गायब नहीं होना और धोखा नहीं देना। लेंग साहब, मुझे अपने पास रखना चाहते हो? मेरी औरत बनी हो तो मेरी सुनोगी। पति जी, चिंता मत करो, मैं अनुबंध का पालन करूंगी। जब तक आप तोड़ोगे नहीं, मैं वफादार रहूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, बताओ, क्या शर्त है? अरे आप जानते हैं, कर्ज चुकाने के लिए मैं अब किसी के यहाँ रह रही हूँ और कल मेरे पिता जेल से छूट रहे हैं। तो मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देता, लेकिन आज जो हुआ वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं सनरुई को तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट दे दूंगा ताकि तुम्हारी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। लेंग, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मुझे अपना नंबर दो। कल कोई तुम्हें सूचित करेगा। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना। यून्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? पापा अभी जेल से आए हैं। मैं उनके साथ रहने आई हूँ, तुम बुरा न मानना। मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो घिनाती है। दीदी, मुझे समझने दो। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, चली जाओ। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? पापा, मुझे पापा मत कहो। अब यून परिवार दिवालिया है और हमें लेंग परिवार की मदद की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने की? तुमने इतने लोगों के सामने शादी तोड़ दी। लेंग परिवार से शादी तोड़कर क्या तुम बगावत कर रही हो? शादी क्यों तोड़ी? क्या तुम्हें यून्यू से नहीं पूछना चाहिए? शादी के दिन मेरे मंगेतर के साथ घुल मिल गई। क्या हम बहनों को एक ही पति की सेवा करनी चाहिए? चुप रहो। तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है। क्या तुम अपनी बहन को भी डुबोना चाहते हो? अभी अपनी बहन से माफी मांगो। उससे माफी मांगो? क्या वह इस लायक है? एक बार और कहो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगी। युनशी, सुन लो, उसकी अस्थियां अभी भी मेरे पास है। मेरी सलाह है कि तुम आज्ञा मानो, वरना मुझे पिता पुत्री का रिश्ता निभाने में दिक्कत होगी। रिश्ता? क्या हमारा कोई रिश्ता है? दीदी, तुम माफी मांग लो। तुम नहीं चाहोगी कि आंटी की अस्थियां नाले में बह जाए। मैंने तुम्हें यह थप्पड़ सिखाने के लिए मारा। तुम कौन होते हो मेरे सामने अकड़ दिखाने वाले? तुम मुझे घूर रहे हो? क्या तुम्हें एतराज है? मुझे तुम्हारे गाल पर एक और थप्पड़ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। युनशी, मैं तुम्हारा यह थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरी याद रखना। अच्छा, तुम इसे जिंदगी भर याद रखना। तुम्हें सिर्फ यून के कर्ज की चिंता है जो तुम पर पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी माँ की अस्थियों से मुझे मत डराओ। तुम चले जाओ। तुम चिंता मत करो, यून के कर्ज की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं लेनी है। लेकिन अगर तुमने अस्थिचूर्ण के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। छोटे चाचा, तुम यहाँ कैसे? श्रीमती लेंग, तुम्हें अपना संबोधन बदलना चाहिए। यह कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस पापा ने मार दिया। तुम्हारी बीवी को मारा गया और तुम हंस क्यों रहे हो? अवज्ञा करने वाले को मारना चाहिए। तुम हिलो मत, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। तुम्हारे पास हमेशा चोट की दवा क्यों होती है? सहन करो, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यह सूजन के लिए बहुत अच्छा है। वैसे सूजन की जरूरत भी नहीं है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। क्या तुम इस चेहरे के साथ बाहर घूमना चाहते हो? श्रीमती यून, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे घरेलू हिंसा करने वाला समझें। श्रीलिंग,
अगर हमें इस तरह देख लिया गया तो क्या होगा? तुम मेरी पत्नी हो, देख लिया तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ होना मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या खुद की? क्या हुआ? मैं मशहूर श्री लेंग से शादी करके भाग्यशाली हूं। चलो खाना खाते हैं। मैं शौचालय जा रही हूं। खाना खाने से पहले ही भागने की तैयारी? मुझे मेकअप ठीक करना है। साथ चलोगे? नहीं, जरूरत नहीं। तुम पहले से ही बहुत सुंदर हो। मैं और सुंदर दिख सकती हूँ। श्रीलिंग, यहाँ आपको देखकर आश्चर्य हुआ। चूंकि आप अकेले हैं, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकती हूँ? माफ कीजिए, वह नहीं चाहते। तुम कौन हो? तुम जैसे व्यक्ति को श्रीलिंग के साथ भोजन करने का क्या अधिकार है? पहले आओ पहले पाओ का नियम जानते हो? पहले आओ पहले पाओ। मैं उनकी पत्नी हूँ। बताओ मेरा अधिकार है या नहीं? पत्नी? श्रीलिंग तुम जैसी औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? घर चलो। खाना नहीं खाएंगे। क्या खाना खा रहे हो? मैं तो गुस्से से भरा हुआ हूँ। मैं असल में उसे मना करना चाहता था, लेकिन तुम वापस आ गए। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था और तुमने यहाँ मचा दिया। घर जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हटो रास्ते से। तुम। क्या यह मुफ्त में देखने लायक है? नहीं, यह तो। क्या यह मेरे देखने लायक नहीं है? डर क्या है? मैं तुम्हें नहीं खा जाऊंगा। श्रीलेंग, कृपया संयम बरतें। संयम? तुम्हारी और लेंग जुआन की सगाई टूट चुकी है। अब तुम मेरी पत्नी हो। चूंकि हम पति पत्नी हैं, तो एक साथ सोना तो स्वाभाविक है। शुरुआत में तुमने ही दूरी बनाए रखने को कहा था। शादी कोई मजाक नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। अब हम शादीशुदा हैं। तो क्या हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए? क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही पछताने का मौका दे दिया था। कुछ नहीं। जल्दी सो जाओ। उसका मतलब क्या है? श्रीलिंग, यूची जी नीचे आ गई है। ये आपके लिए जरूरी दस्तावेज है। यूं परिवार का कर्ज मेरे निजी खाते से चुकाया जाएगा। निवेश किया जाएगा। इसके अलावा एक्विजिशन के शेयर आधे यूंशी को दिए जाएंगे। ठीक है श्रीलिंग। युनशी, तुम तो जाने ही नहीं देती। मुझसे दूर रहो, घिनौना। युनशी मेरे चाचा के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम खुद कितने पाक हो? लेंग जुआन, यह मत भूलना, तुम्हें मैंने ठुकराया था। तुमने जिस यून युए को पाने की इतनी मेहनत की, वह तो यून परिवार के वंशावली में भी नहीं आने वाली नाजायज बेटी है। बदमाश और छोटी प्यारी, सच में जन्मजात जोड़ी है। छोटी प्यारी? कैसे मारोगे? हिम्मत है? युनशी, ये मत सोचना कि मेरे चाचा के बिस्तर पर चढ़कर तुम गौरैया से मोर बन जाओगी। यहाँ कूल क्लैन का इलाका है, मेरी जमीन है। जब वो खेल कर थक जाएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह तुमने मुझे मजबूर किया। पति जी, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरी मदद करो। बस इस बार छोटी चाची कहो। छोटे चाचा, छोटी चाची, कल रात कूल क्लैन की विजय पार्टी है। दादाजी नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे छोटे चाचा को भेजने को कहा है। पता है, अतिथि को विदा करो। लेंग साहब, चलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ छेड़छाड़ करने की? यह आपात स्थिति नहीं है, और पुराने प्रेमी मिलते हैं तो बहादुर जीतता है।
मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। शुक्रिया तो दूर, मुझे दोष दे रहे हो। पुराने प्रेमी, आगे से मेरे सामने ये दो शब्द मत कहना। तुम मालिक हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या? यून क्लैन का प्रोजेक्ट कब आगे बढ़ेगा? यह अधिग्रहण योजना है। मैं खुद निगरानी करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अरे, रात को मेरे साथ विजय पार्टी में चलो। मैं चलूंगा। क्या यह उचित है? तुम मेरी पत्नी हो, कौन कहेगा अनुचित? यूनशी क्या चीज है? बस लेंग साहब का दया का खिलौना है। अब तो कूल घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। गौरया फिनिक्स बनने का सपना देख रही है, दिन में तारे तोड़ना। यून युए को लेंग साहब ने बुलाया है। हाँ, मैं फिनिक्स नहीं हूँ। लेकिन तुम बस यून परिवार की नाजायज बेटी हो। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक? यह कूल क्लैन की पार्टी है, तुम्हारा क्या हक? बहन, क्या तुम भूल गई? मेरा और लेंग शियांग का रिश्ता। भविष्य में अगर तुम्हें लेंग जुआन से शादी का मौका मिले तो तुम्हें मुझे छोटी चाची कहना पड़ेगा। अब बताओ, क्या मेरा हक नहीं? चुप रहो। तुमने मुझे मारा? मारने के लिए तारीख चुननी पड़ती है। बाहर तुम्हें मुझे छोटी चाची कहना चाहिए। घर में तुम नाजायज बेटी हो, मुझे दीदी कहो। बड़ी बहन माँ के समान है। मैं तुम्हें मार रही हूँ ताकि तुम्हें सबक मिले और तुम्हें अनुशासन सिखाया जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता यून युए? तुम यूनशी, यह मत सोचो कि तुमने लेंग शियांग को पकड़ लिया है। तुम यून परिवार के दिवालिया होने की सच्चाई को बदल सकते हो। मैं एक नाजायज बेटी हूँ तो क्या हुआ? तुम मुझसे कितनी बेहतर हो। क्या तुम सच में सोचती हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि लेंग शियांग तुमसे तुम्हारे जैसे बोझ को स्वीकार करेगा? मुझे परवाह नहीं है। क्या तुमने बोलना खत्म कर लिया? बाहर पत्रकार हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें परवाह है? यून युए, तुम हद से आगे मत बढ़ो। क्या लेंग शियांग तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा था? अब तुम्हारी परवाह क्यों नहीं कर रहा? मिस यून युए, लेंग साहब अभी वीआईपी रूम में है। तुम्हारे कहे गए शब्द मैं उन्हें बता दूंगी। यह बहुत हुआ। तुम सिर्फ लेंग परिवार की एक छोटी सी प्यारी हो। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम ठीक हो। तुम यहाँ से चले जाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो। सन सहायक बाहर हैं। यून युए, यह लेंग कंपनी की जीत की पार्टी है। मैं तुमसे अभी नहीं निपटूंगी। बाद में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रुको। लेंग शियान ठीक है। ठीक है। लेंग साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो। लेंग साहब, बहन ने पहले मुझे अपमानित किया। उसने लेंग जुआन को भी अपमानित किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। यूएई से माफी क्यों मांगवाई जा रही है? छोटे चाचा, मैं और यूएई शर्मिंदा हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन यूनशी ने बड़ी बेहूदगी की बातें कही। उसने न सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया, बल्कि हमारे पूरे लेंग परिवार का अपमान किया। ये साफ दिखाता है कि उसने हमारी कोई परवाह नहीं की। लेंग जॉन, तुम यून युए के साथ एक ही बिस्तर में सोते हो। इस झूठे नाटक की अदाकारी भी एक जैसी है। अपमान? तुमने उसका कैसे अपमान किया? छोटे चाचा, इस छोटी सी प्यारी ने बस करो। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? छोटे चाचा, इस छोटी सी प्यारी ने मुझे शर्मिंदा किया और सगाई तोड़वा दी। तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो, यह तो ठीक है। यून युए की माफी की भी जरूरत नहीं है। यह थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाएगा। यह मेरा कर्तव्य है। एक बड़े के रूप में तुम अपनी ही औरत को संभाल नहीं सकते। क्या तुम अभी भी कूल फैमिली के लायक हो? क्या कहते हो? छोटे चाचा, तुम क्या सोचते हो? हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है? छोटे चाचा ने कह दिया है, हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं? तो फिर जल्दी से उसे लेकर चले जाओ। तुम लोग तुम नशे में क्यों हो? हाँ। सिर नीचे झुकाओ जरा। क्या तुम नशे में हो? नशा? मैं कभी नशे में नहीं होता। अरे बस हो गया। नशे में आदमी हमेशा यही कहता है कि मैं नशे में नहीं हूं। तो फिर नशे में होने का क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? अरे यार, मैं नशे में हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। जल्दी उठो, इतने सारे लोग हैं यहाँ। हम डेट पर तो है नहीं, फिर डर किस बात का? डेट का इससे क्या लेना देना है? तुम्हारे दिमाग में अभी पुरानी रूढ़िवादी बातें भरी हुई हैं, है ना?
तो मैंने गलत बात कह दी। तुम तो बस टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो। उम्र बढ़ने के साथ आदमी वाकई बहुत बातूनी हो जाता है। बताओ, घर वापस जा रहे हो या नहीं? तो मैं अभी वापस जाता हूँ और तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रात को घर जाकर पता चलेगा कि कौन किसको सबक सिखाता है। लेंग साहब, मैडम, बाहर कुछ पत्रकार आए हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए? जरूरत नहीं। लेखा, मैं एंटरटेनमेंट वीकली का पत्रकार हूँ। सुना है कि यून मैडम ने अपने मंगेतर के सहारे ऊपर पहुंची है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट वीकली। अपने एडिटर को बता दो, अगर मेरी पत्नी के बारे में कोई भी नकारात्मक खबर हेडलाइन बनती है तो उन्हें अपना दफ्तर बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस यून, तो आपने लेंग जॉन से सगाई क्यों तोड़ी? क्या वाकई शादी से पहले धोखा देने की वजह से? लेंग साहब, सभी की आंखें बराबर हो चुकी हैं। क्या आप अपनी मंगेतर के सहारे स्थिति संभालने वाले हैं? लेंग साहब, लेंग साहब, बाहर निकलो। पत्रकारों ने जिस मंगेतर की बात की वह कौन है? लेंग साहब, कोई पीछा कर रहा है। उन्हें छुड़ाओ। मंगेतर, यह बुजुर्गों की मर्जी थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो तुम्हें ऐसा ही पसंद है? तुम्हें ही पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। बदमाश। अगर तुम्हें पसंद है तो हम रात को कोशिश करते हैं। लेंग साहब, कल रात किससे लड़ाई हुई? गर्दन पर। सीधी बात करो। पुराने घर से फोन आया था। आपको समय पर परिवार के खाने में शामिल होने के लिए कहा गया है। परिवार का खाना? हाँ, मुझे लगता है यह एक जाल है। तो क्या आप इसे रद्द कर देंगे? नहीं, मेरे लिए कुछ सूट चुनो। मैं युंशी को साथ ले जाऊंगा। जी। अरे रुको, क्या युंशी हांचिंग कैपिटल के जू साहब के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रही है? अब शुरू हो गया होगा। मुझे वहां ले चलो। जू साहब, लेंग साहब आज व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा है। मिस यून, आपकी उम्र क्या है? ऐसा लगता है आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, है ना? जू साहब, मैं यहाँ सहयोग के लिए बात करने आई हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूं। व्यापार की बात करना, बस लोगों के साथ बातचीत करके व्यापार करना है। क्या आपको व्यापार करना आता है? नौसिखिए ऐसे ही होते हैं। हमें इन पूर्वजों को धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। आओ। मैं शराब नहीं पीता। अरे, ये मिस यून की ईमानदारी नहीं दिखाता। दोस्तों के साथ थोड़ी शराब पीने में क्या बुराई है? चूंकि मिस यून व्यापार करने में ईमानदार है, अगर शराब नहीं पी सकते तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। जू साहब, कृपया अपना वादा निभाएं। हाँ, अच्छा। मिस यून वाकई कमाल की है। यून परिवार की बेटी होने का गौरव। अरे, माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। आओ खाओ। युनशी, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। मुझसे दूर रहो, मुझे गंदगी से घृणा है। तुमने लिंग शाओ के साथ सगाई तोड़ी है और अब उसके छोटे चाचा के साथ मिल गई हो। तुम्हें मुझे गंदा कहने का क्या अधिकार है? कचरा कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। लेंगजुआन को मैंने ही छोड़ा था। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बस मेरे फेंके हुए कचरे को उठा रहे हो। क्या तुम अपनी ही बात कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान न करो? युनशी, क्या तुम्हें लेंग शियांग का डर नहीं लगता? क्या तुम इस तरह की क्रूर औरत हो? क्रूर? जब तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर एक काम करो, यून चांगतियान और तुम्हारी माँ को यह संदेश दो कि वे मेरी माँ की संपत्ति का हिसाब जल्दी कर लें, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। युनशी, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? कर्म? जो करता है भगवान देखता है। अगर मुझे कर्म भुगतना पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ मृत्यु के रास्ते पर ले जाऊंगी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे परेशान न करो।
लेंग शाओ युनशी जियांगचेंग होटल में है। युनशी, इंतजार करो जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि लेंग शियान तब भी तुम्हें इतना पसंद करेगा। युनशी, मुझे बर्बाद करके तुम खुश हो? तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? युनशी, तुम बहुत क्रूर हो। कहते हैं औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। सच कहा है। हटो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? क्या मुझे अपहरण और ब्लैकमेल का आरोप लगाओगे या डेट का? मुझसे दूर रहो। प्यारी, तुमने खुद को मेरे छोटे चाचा को कितने में बेचा? लगता था तुम कोई पवित्र औरत हो। अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही सो जाता। चुप रहो। आओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लेंग शियान ने मेरी मंगेतर को छीन लिया। मैं उसे सींग लगा दूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे काटने की हिम्मत? चलो यहां से चलते हैं। मुझे छोड़ो। क्या वांग जी के साथ मीटिंग में नहीं थे? मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया, युनशी? क्यों चुप हो गई, युनशी? लेंग जी, मैडम आज हानचिंग कैपिटल के जू जी के साथ आगे की साझेदारी पर बात कर रही थी, लेकिन जू जी के असिस्टेंट ने कहा कि मैडम बहुत पहले ही रूम से चली गई। उनका पता नहीं। मालकिन के फोन का लोकेशन फिलहाल होटल के अंदर ही है। पूरा होटल बंद कर दो। अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो यह होटल भी बंद हो जाएगा। पूरा होटल बंद कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अभी भी मुझे छोड़ दो तो बात बन सकती है। पुलिस? तुम्हें लगता है मुझे डर लगेगा? अरे अंदाजा लगाओ जब ये मामला बड़ा होगा, कल के अखबारों की हेडलाइन क्या होगी? लेंग समूह के अध्यक्ष की मंगेतर भतीजे के साथ डेट पर। तुम्हें लगता है लेंग शियान तुम्हें चाहेगा? लेंग जियान, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। लेंग जुआन, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ। जितना जोर से चिल्लाओगे उतना ही मजा आएगा। मुझे छोड़ दो। वाह। ठीक हो? हाँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत डर गई थी। छोटे चाचा, मेरी बात सुनो। ये छोटी सी लड़की, वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। सारा दोष उसी का है। संसहायक, कार्रवाई करो। उसकी जान बख्श दो और काम खत्म करके उसे मंदिर ले जाओ। मैंने गलती कर दी छोटे चाचा। लेंग युवराज, मालकिन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसके साथ हिंसा करने की हिम्मत की, मैंने नहीं की। लेंग साहब ने तुम्हारी जान बख्श दी। ये तुम पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर पहले से पता होता तो ऐसा न करते। लेंग शियान, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या करूं? कोई बात नहीं, थोड़ी नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। जाग गई? बुरा सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारा नाम पुकार रही थी, लेकिन तुम नहीं आए। आज से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, युनशी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में? जियाओ जुआन, माँ, माँ देर से आई, माँ के साथ घर चलो। दूसरी मालकिन, लेंग साहब का आदेश है। मंदिर में 3 दिन और 3 रात तक घुटने टेकने होंगे। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। दूर हो जाओ। तुम कौन होते हो? अगर शियान के पास चला है तो उसे मेरे पास आने दो। देवरानी, तुम मेरे सामने क्या कहना चाहती हो? छोटे देवर, मैं तुम्हारी देवरानी हूँ, है ना? चियाओ तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम चियाओ पर ऐसा क्रूर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम्हें बुजुर्गों के डर का एहसास नहीं होता? उसने जो किया उसके आधार पर मैंने उसे मारा नहीं। यह सिर्फ रक्त के रिश्ते की वजह से है।
अगर तुम रोकने की कोशिश करोगी तो उसके साथ सजा पाओगी। तुमने उसे कैसे परेशान किया? मुझे बताओ। मैंने यूनशी का अपहरण कर लिया। क्या? लाओ, घर का नियम लागू करो। माँ, नहीं, माँ, मैं नहीं मरना चाहता। माँ, छोटे देवर। चियाओन, वह क्या कहता है? वह लेंग परिवार की वंशज है। इस रिश्ते को देखते हुए क्या तुम मार सकते हो? जब तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तब आज के बारे में सोचा था? मारो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। रुको। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो। बस करो। मंदिर में ऐसा व्यवहार उचित नहीं। मालिक, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी किसी से विनती नहीं की। मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ। कृपया उसे माफ कर दो। बेहुदा, मालिक के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मुझे अपनी मंगेतर का पीछा नहीं करना चाहिए था। मुझे छोटे देवर की औरत के बारे में सोचना नहीं चाहिए था। दादा, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो, मंगेतर। तुम यून परिवार की यून चांगतियान की बेटी हो। हाँ। दुष्ट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास की औरत कौन है? वह मेरी पत्नी है। धृष्टता, छोटे देवर ने भतीजे की मंगेतर को छीन लिया। अगर ये बेतुकी बात फैल गई तो लेंग परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? लेंग शियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी लिंगशियान की प्रतिष्ठा खुद कमाई हुई है, दूसरों के दान पर नहीं टिकी। उल्टा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। क्या तुम सच में मुझ बूढ़े को नजरअंदाज कर रहे हो? आज मैं यहां आपकी सीख सुनने नहीं आया हूं। चूंकि सभी लोग आ चुके हैं तो मैं आप सभी को आधिकारिक रूप से सूचित करता हूं। U11 मेरी कानूनी पत्नी है। आज से लेंग परिवार के सभी मामलों में वह मेरे बराबर है। लिंगशियान, चुप रहो। अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझोगे तो मुझे तुम्हें लेंग परिवार से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंग परिवार किसी के बिना भी चल सकता है, लेकिन मेरे लिंगशियान के बिना क्या आपको लगता है कि यह अभी की तरह समृद्ध रह पाएगा? काम शुरू करो। नहीं, रुको। नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। कम से कम मेरे इस बूढ़े शरीर की खातिर उसकी जान बख्श दो। मैं उन्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन उन मां बेटे को आज से हानशहर में कदम भी नहीं रखना है। कभी हानशहर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो छोटे चाचा, मुझे माफ कर दो। क्या देख रहे हो? युवराज और मालकिन को ले जाओ। दूसरी मालकिन, लेंग श्रीमान, चलिए। लेंग शियान, तुम्हारी औलाद नहीं होगी? ले जाओ इसे। तुम इंतजार करो। लेंग शियान, उम्मीद है कि तुम्हें आगे चलकर आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मैं लिंगशियान कभी पछताता नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? हमारे काम में दखल मत दो। काम? यह मेरा घर है, तुम मेरा सामान फेंक रहे हो। तुम्हें किसने मेरे घर में घुसने और मेरा सामान लेने की इजाजत दी? जल्दी हटो। यह मेरी माँ की तस्वीर है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या मैंने तुमसे पिछली बार जो कहा था तुम भूल गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की यादगार चीजों को छूने की? सुन लो, मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा बल्कि तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? वह यहाँ क्यों है? जल्दी से चले जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैं यूचंग टियान, तुम जैसी नालायक बेटी नहीं हो। आओ किसी को इसे बाहर निकालो। मैं देखा हूँ कौन हिम्मत करता है। मालिक, गुस्सा न करें। U11 भी आपकी बेटी है। हम सब एक परिवार हैं। आप उसे कैसे निकाल सकते हैं? परिवार? तुम इस लायक भी हो? एक बाहरी है, एक हरामी। शीशे में देखो, तुम कितने घृणित हो। धृष्टता, बड़ों से ऐसे बोलते हो? चले जाओ यहां से। चले जाओ। यह घर मैं नहीं रह सकता, लेकिन ये दो औरतें यहाँ नहीं रह सकती। याद रखो, यह विला मेरी माँ का दहेज है। प्रॉपर्टी पेपर पर नाम तुम्हारा यूजन जियान नहीं है। जाने वाले तो तुम हो ना? तुम मुझे धमका रहे हो? तुमने मजबूर किया, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। U11, जितना बड़ा स्कैंडल उतनी तेजी से फैलेगा। अब तुमने लेंग परिवार के छोटे चाचा को पकड़ लिया है।
अगर उन्हें पता चला तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मेरी चिंता मत करो, अब मेरे घर से निकलो। लगता है तुम सजा पसंद करोगे। इसे खींच कर ले जाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है मेरी औरत को छूने की। लेंग साहब, ये मेरा पारिवारिक मामला है, आप भी दखल देंगे? तुम मुझे धमका रहे हो? लेंग साहब, U11 मेरी बेटी है, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। क्या तुम सच में इज्जत नहीं दोगे? मजाक। तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं। तुमने मेरी पत्नी को नाराज किया, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको। मैं लिंगशियान चुकाता हूं। कोई नहीं रोक सकता, तोड़ो सब कुछ। U11, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। U11, क्या तुम उन्हें रोकोगी नहीं? क्या उन्हें निकाल दें? छोड़ो भी, आखिरकार वह मेरे पिता है। ठीक है, मैं उन्हें आखिरी मौका दे सकता हूं। याद रखो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने U11 को परेशान किया तो मैं लेंगशियान तुम्हें हान शहर से गायब कर दूंगा। लेंगशियान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम मेरी कानूनी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? तो अगर कोई तुम्हारी पत्नी हो तो तुम उसके साथ अच्छा करोगे? बिल्कुल, मैं अपनी औरत को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा। तुम क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कमरे में सोने जा रही हूं। मिसेस लेंग, तुम गलत कमरे में आ गई हो। अरे तुम, मिसेस लेंग, नवविवाहित जोड़े अलग कमरे में सोने का कोई मतलब नहीं है। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। यून परिवार हाल ही में क्या कर रहा है, मेरे लिए पता लगाओ। मिस्टर लेंग, जब मैडम ने शेयर ट्रांसफर किए थे तो आपने कहा था कि आप खरीद लेंगे। यून परिवार, सिर्फ यून चांगतियान उस समय जेल में था। यून चांगतियान इस समय यून कंपनी को पुनर्गठित करने और हमारी लिंक कंपनी में मिलाने में व्यस्त है। लगता है वह अभी भी हार नहीं मान रहा। मैं उन पर नजर रखने के लिए कुछ लोग भेजूंगा। वैसे मिस्टर लेंग, मैडम नीचे आई है। तुम यून परिवार की बड़ी बेटी यूनशी हो। तुम हो। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम यून परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम अभी हान शहर की मशहूर शख्सियत हो। तुमने लिंग जुआन के साथ शादी रख दी और उसके बेटी के साथ डेटिंग की खबर फैला दी। अब पूरे हान शहर के सर्कल में ये बात कौन नहीं जानता। मिस यून, इतनी जल्दी मत जाओ। हालांकि तुमने लिंग परिवार के साथ सगाई तोड़ ली है, लेकिन तुम्हारा यून परिवार दिवालिया हो गया है। कहा जाता है कि हाल ही में पुनर्गठन हो रहा है, शायद निवेश की जरूरत होगी। क्या तुम मेरे साथ एक पेय पीकर विलय के बारे में बात करने में रुचि रखती हो? मेरी पत्नी के मामले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैडम, कंपनी में मुझसे मिलने आई हो? ओह, बहुत सारे लोग हैं, पहले मुझे छोड़ दो। मिस्टर लिंग, ये क्या है? मिस्टर चू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो किसी और दिन बात कर सकते हैं। सनरुई, अतिथि को विदा करो। मिस्टर चू, कृपया। जियाओसन, क्या यूनशी लेंग जुआन की मंगेतर नहीं थी? फिर लिंग शियान उसे गले क्यों लगा रहा है? मिस्टर चू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आगे से लेंग साहब के सामने ऐसी बातें मत कहो। मुझे डर है कि यह व्यावसायिक घेराबंदी का कारण बनेगा। अचानक कंपनी में मुझसे मिलने क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, क्या यह गलत है? बताओ, मैडम क्या करना चाहती है? मैं होल्डिंग शेयर होल्डर के रूप में यून कंपनी के दिवालिया पुनर्गठन की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। तुम्हें यकीन है? मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता और यून युए इस तरह जारी रखें। मेरी माँ की विरासत मुझे अच्छी तरह से संभालना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। यून साहब की बेटी इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभाशाली है। वाकई शेर के बच्चे भी शेर ही होते हैं। लेंग समूह के बोर्ड के वांग साहब, वह यहाँ क्यों है? लेंग फिल्म्स का प्रोजेक्ट यून को सौंप दो, मैं खुद निगरानी करूंगा। वांग साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आइए। रुको। धृष्टता, तुम्हें अंदर किसने बुलाया? यह क्या मतलब है? पापा, आपने यून समूह का प्रबंधन किया और कंपनी को दिवालिया कर दिया। अब मेरी माँ की विरासत पर नजर गड़ा रहे हो। लेंग समूह के 5% शेयर केवल मैं ही विरासत में ले सकती हूँ। यून युए को क्या अधिकार है
क्या वह मेरी माँ की सगी बेटी है? यून साहब, ये क्या मामला है? क्या यून युएसोंग जी की बेटी नहीं है? वांग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं वांग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा है। मेरा और वांग साहब का सहयोग। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुरंत यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। छोटी सी लड़की, इतनी कम उम्र में इन गलत रास्तों पर मत चलो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से यहां से चली जाओ। यून जी, यह मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। लिंग शियान से जुड़ गई तो क्या हुआ? अपने ही पिता द्वारा कुचल दी गई। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं एक एक करके छीन लूंगी। यह तो मारने की कोशिश कर रही है। पापा, यह आदमी पागल है। यह तो एक चाकू लेकर आई है। कोई है? इस पागल औरत को यहां से ले जाओ, जल्दी करो। हटो। मेरी बात हकीकत नहीं हुई है। तुम्हें क्या जल्दी है? तुम अब और क्या बकवास करोगी? अभी तक क्या देख रहे हो? उसे बाहर खींचो। यह मैं आखिरी बार तुम्हें पापा कह रही हूँ। आज से हमारा बाप बेटी का रिश्ता खत्म। तुम्हारे हाथ के शेयर कहाँ हैं? मैंने लिंग शियान को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो अब तुम साइन भी करो, वो मान्य नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी पीठ पीछे संपत्ति ट्रांसफर की। पीठ पीछे? अगर मैं तुम्हारे कर्ज न चुकाती तो तुम जेल से निकल पाते, या फिर तुम इस नाजायज बेटी के भरोसे थे जिसने तुम्हारे कर्ज चुकाए? नाजायज बेटी? यून चांगतियान, तुम्हारा क्या मतलब है? वांग साहब, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं ही हांजिंग की सोंग परिवार की बेटी सोंगजी की असली बेटी यूनजी हूँ। अच्छा यून चांगतियान, तुमने मुझे मूर्ख बनाकर साझेदारी की। तुमने इस नाजायज बेटी को बोर्ड की सीट पर बिठाया। तुम मरना चाहते हो? अरे वांग साहब, गुस्सा शांत करें। मैं भी शिकार हूं। तुम जैसे लोग दिवालिया होकर जेल जाने के हकदार हो। तुम्हें सजा देने से मेरे हाथ गंदे होंगे। तू शैतान की बेटी है। मुझे तुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मर जा। यून जी, तू छोटी सी चालाक है। मैं तुझे मार डालूंगी। क्या हुआ? लेंग साहब आ गए। श्रीमान यून फिर मिले। अरे फिर मिले, क्या संयोग है? कोई संयोग नहीं, मैंने कहा था अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं नरम नहीं रहूंगा। लेंग साहब, मैंने पिता का फर्ज नहीं निभाया, यून जी को दुख दिया। आप दयालु हैं, मुझे माफ कर दो। आओ यून युए। इस बार मैं माफ करता हूँ। 3 दिन में मेरी माँ का घर खाली कर दो। गुस्सा शांत हो गया? बस करो, घर चलते हैं। पापा, माफ करना। अगर मैं ना होती तो बहन आप पर गुस्सा न करती, आपकी संपत्ति भी न छीनती। सब मेरी गलती है। हाय, इसमें तेरी क्या गलती है? सब यून जी उस शैतान ने किया है। अब पानी सिर से ऊपर बह चुका है। क्या आप अभी भी सत्ता छीनना चाहते हैं? यून ग्रुप दिवालिया भी हो जाए तो लेंग ग्रुप में मर्ज हो सकता है। मैं अभी जिंदा हूं। एक छोटी लड़की की बारी अभी नहीं आई है फैसला लेने की। U11 इंतजार करो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। तुमने शेयर वापस U11 को दे दिए और अपने शेयर भी उसे आधे दे दिए, है ना? लेंग जी, लेंग साहब, हम खेलते हैं, मजाक करते हैं। तुमने इस झूठी शादी को सच मान लिया। मुझे वह पसंद है। नहीं, क्या तुम्हें यू परिवार की स्थिति पता नहीं? आखिरी फायदे के लिए सभी ने मुखौटा उतार दिया है और यू चंगटियान वो व्यक्ति, उसकी पहली पत्नी की मौत संदिग्ध थी। यू परिवार का दिवालिया होना भी अजीब है। औरतों के साथ खेलना ठीक है, लेकिन गंभीर नहीं होना चाहिए। बस कुछ अरब ही तो है। मैंने अपने खाते से पैसे डाल दिए हैं। यू परिवार को लिंग समूह में मिला लिया गया है, कोई नुकसान नहीं। नहीं, मैं अभी तक जागा नहीं हूं। मैं सपना देख रहा हूं। मुझे जल्दी वापस होना चाहिए। यू परिवार के सभी लेनदारों की सूची मुझे दो। ठीक है लेंग साहब। लेंग साहब, यह यू समूह का आखिरी मौका है।
इसलिए मैं आज रात देर से आऊंगा। रुको, लेंग बीवी, मत भूलो, तुम अब अकेली नहीं हो। लिंग साहब जैसे व्यक्ति, उनके पास हमेशा एक आखिरी हथियार होता है जो आखिरी वक्त के लिए होता है। वह इसे पहले ही नहीं दिखाएंगे, है ना? मेरी खुशकिस्मती। मैं चलता हूँ। लेंग साहब, मार्टिन कंपनी वापस जा रही है, उन्हें कई मुश्किलें आएंगी। क्या तुम उन पर भरोसा करते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। यू साहब, आप कैसे आ गए? और कौन आया है? U11। यहाँ की हर चीज आखिरकार मेरी होगी। क्या क्या तुम गलत जगह बैठ गई हो, यूयूए? तुम यहाँ कैसे आई? तुम अब यू समूह की नहीं हो। बाहरी लोग कंपनी में घुस गए। क्या तुम्हें पता नहीं इसके क्या नतीजे होंगे? बाहरी लोग? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बस एक आईडी कार्ड है। U11, तुम्हारे बारे में सब कुछ। जल्द ही सब कुछ निपटा दिया जाएगा। तुम्हारी मर चुकी माँ भी शामिल है। ओ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है? मेरी माँ जल्द ही कानूनी तौर पर यून मैडम बन जाएगी। यूनशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? याद रखो, यह लेंगशियान का इलाका नहीं है। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? तुम बस एक अवैध बच्ची हो, अपनी कीमती माँ का सहारा लेकर, और मेरे पागल पिता की वजह से मुझ पर रौब झाड़ रही हो। मैं तुम्हें मार रही हूँ। यह तुम्हारा सामान है। तुम यूनशी, तुम छोटी चुड़ैल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोई है? इसे ले जाओ। यूनशी, तुम कंपनी के जनरल मैनेजर हो, तुम इतनी बेहूदगी कैसे कर सकते हो? बेहूदगी? यहाँ बैठे सभी लोग यून परिवार के पुराने सदस्य हैं। तुम लोग बताओ, यूनिवे की अवैध बच्ची की पहचान मेरी जगह लेने का अधिकार कैसे हो सकता है? चुप रहो। यूनशी, क्या तुम पागल हो गए हो? पिताजी, तुम भूल गए कि तुम जेल जा चुके हो। अगर मैं तुम्हें अपने पिता नहीं मानती, तो यून ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। तुम मुझे धमका रही हो? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, बेटी। आज कितना रोमांचक है। लेंगशियान यहाँ क्यों आया? देवियों और सज्जनों, यूनशी मेरी कानूनी पत्नी है और स्वतः ही लेंग परिवार की उत्तराधिकारी की आधी हिस्सेदारी रखती है। चूंकि लेंग ग्रुप ने यून ग्रुप को खरीद लिया है, तो वह स्वाभाविक रूप से लेंग ग्रुप की पूर्ण प्रतिनिधि है। यूनशी, तुम छोटी चुड़ैल, तुम बार बार मेरी योजनाओं को क्यों बर्बाद कर रही हो? ये कैसे संभव है? ये जरूर झूठ है। झूठ? तुम मेरे शब्दों पर सवाल उठा रही हो? यह शेयर विरासत प्रमाण पत्र है, खुद देख लो। यह असंभव है, यह असंभव है। यूनिवे, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो। इस बार तुम बच नहीं पाओगी। यूनशी, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तुम यूनिवे कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो? यूनिवे, तुम पर पद का दुरुपयोग, अवैध वित्तपोषण और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। अब हमें तुम्हारे साथ सहयोग करना होगा। पापा, मैं निर्दोष हूँ। अरे इंस्पेक्टर, मैं जेल नहीं जाना चाहता। यूनशी, तुम छोटी शैतान, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें चोट लगने की चिंता थी, तुम्हें घर ले जाने आया हूं। मैं सुंदर लग रही हूं। मैं तुम्हें देख भी नहीं रहा। तुम मुझे नहीं देख रहे, तुम अखबार देख रहे हो। हाँ, मैं अपने पति को देख रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूं। तुम यूनशी हो? हाँ। मुझसे क्या चाहिए? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या लेना देना है? मैं लेंगशियान की मंगेतर हूँ। पहले की
तो यह सच है कि तुम मंगेतर थीं। शियान, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जरूरत नहीं, यहीं बोलो। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? शियान, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, है ना? मुझे लिंक कंपनी के शेयरों से तुम्हें धमकाना नहीं चाहिए था। मैंने दादाजी से वादा किया था, शियान। चलो शादी कर लेते हैं। माफ करना, मिस अन, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था। शुरू में यह शादी दादाजी ने तय की थी, इस बारे में मेरी सहमति नहीं ली गई थी, और साथ ही मेरी शादी करने की इच्छा किसी और से है। युनशी, वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक है या नहीं, यह तुम नहीं तय करोगी। अगर मिस अन को और कुछ नहीं कहना है तो कृपया वापस जाइए। युनशी, वह तुम्हारे बराबर की नहीं है। हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं, मैं और तुम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सिर्फ हम दोनों के साथ लिंक समूह ही बेहतर होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिंचियान काम करने के लिए किसी और पर निर्भर हूं? मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस। श्रीमान, अतिथि को विदा करें। युनशी, तुम तो बस घर से निकाल दी गई एक मोहरा हो। तुम्हें क्या हक है मेरे आदमी को छीनने का? मिस अन, कृपया चले। हटो। मिस अन, मैं लिंक साहब के साथ इतने सालों से हूं, उन्हें समझती हूं। लिंक साहब का मिसेज के प्रति प्यार सच्चा है। आशा है मिस अन भविष्य में उन्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि अगर लिंक साहब गुस्सा हो गए तो भले ही आन और लिंक परिवार पुराने दोस्त हो, कुछ नहीं बचा पाएगा। क्या सच में? शियान तो बस एक नई चमक है। मैं देखना चाहती हूँ यह युनशी उनके साथ कितने दिन टिक पाती है। मिस अन, मुझे विश्वास है मिसेज और लिंक साहब का प्यार निस्संदेह जीवन भर साथ रहेगा। बशर्ते युनशी की उम्र इतनी हो। गुस्सा हो गई? मैं लिंक साहब पर कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? लिंक साहब ने अपनी मंगेतर से बात कर ली। ओह, अरे गुस्सा नहीं, जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। अरे मत जाओ। लिंक साहब, मुझे काम पर जाना है। शादी का वादा तो बुजुर्गों ने मेरे वयस्कता समारोह में तय किया था, मैं वहां नहीं था। अगर मैं होता तो उन्हें ऐसा करने न देता। वाह, लिंक साहब वाकई कमाल के हैं। लिंक साहब को 18 साल की उम्र में ही मंगेतर मिल गई थी, और मैं 18 साल की उम्र में अकेला था। पत्नी, मैंने तो उसका हाथ तक नहीं छुआ। ओह, लगता है तुम्हें अफसोस है। मैं सच कह रहा हूं, तुम बेवजह नाराज न हो। हाँ, मैं एक जिद्दी औरत हूँ। तुम उस समझदार मंगेतर के पास जाओ। अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूं, तुमने मेरी आत्मा हर ली। क्या तुमने मुझे पा लिया? अब किसी और के घर ले जाना चाहते हो? अब तुम मेरे हो, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक मेरे हो। अब से तुम उस पूर्व मंगेतर से नहीं मिलोगे। मुझे जलन होगी, मैं भी चाहती हूँ। शुरू से तो तुम ही मेरी मंगेतर थी। छोटी लोमड़ी। वाह, तुमने उसके साथ सगाई कब तोड़ी? मेरे पिता के निधन के बाद उसके परिवार वाले सगाई तोड़ने आए थे। कैसे लोग हैं? तुम्हारी सबसे मुश्किल घड़ी में उन्होंने सगाई तोड़ दी। अब तुमने लिंक कंपनी वापस संभाल ली है, तो वे सामने आकर खलल डाल रहे हैं। बेईमानी है। तुम नहीं चाहते कि मेरी सगाई टूटे। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारा अपमान हो। अरे बेवकूफ लड़की। कब वापस लिंग परिवार आया था? यहां शायद उसी समय। हाँ। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, कोई नहीं। तुम्हारी यह छोटी सी काया मेरी रक्षा करेगी? मेरी काया में क्या खराबी है? मैं दुबला हूं, लेकिन मेरी ताकत बहुत है। हाँ हाँ। बिस्तर पर तो सच में ताकत वाकई बहुत है। अरे, मेरी भी बिस्तर पर ताकत है, आजमाना चाहोगी? आराम कक्ष का दरवाजा बंद क्यों है? अंदर कोई है? बस, मैं भूल गया कि बाहर लोग हैं। डर गए? मुझे डर नहीं लगता, मैं बस तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूं। अगर यह बात फैल गई कि लैंग कंपनी के सीईओ दिन दहाड़े एक औरत के साथ मस्ती कर रहे हैं, यह कितनी बुरी छवि बनाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं।
मिस एन, आप अंदर नहीं जा सकती। लेंग साहब के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। हटो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कमीनी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, यहाँ छुपी हुई थी। मैं यहाँ नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारे घर हूँ? क्या तुम भूल गई कि लेंग शियान मेरे पति हैं? माफ कीजिए मैडम, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मैं अभी लेंग साहब को सूचित करता हूँ। चुप रहो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर तुमने मेरे साथ दुस्साहस किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। U11, अभी लेंग परिवार से बाहर निकल जाओ। तो मैं तुम पर दया कर सकती हूँ, नहीं तो अभी मार डालूंगी। सैंड्रुई से संपर्क करो, लोगों को लेकर आओ। मुझे मारोगी? केवल तुमने शियान को बहकाकर हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने तुमसे घुटने टेकने को नहीं कहा, यही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अकड़ दिखाने की? ऊपर जाकर उसके कपड़े उतार दो। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यह लेंग परिवार है, आन परिवार नहीं। अगर लेंग साहब वापस आ गए, तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देंगे? और तुम्हें आन परिवार की सुरक्षा तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। क्या देख रहे हो? कोई दिक्कत होगी तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। उसके सारे कपड़े उतार दो। मुझे छोड़ दो। सब रुक जाओ। शियान, ठीक हो? तुम सबकी बहुत हिम्मत है मेरे लेंग शियान के घर में धौंस जमाने की। मरने का शौक है क्या? लेंग शियान, वह बस एक घर से निकाली गई मासूम है। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। उसे बाहर निकाल दो और आन परिवार को बता दो। अगर वे उसे अफवाहें फैलाने देते रहे तो आन परिवार आन शहर में रहने की सोच भी न करें। लेंग शियान, तुम बेरहम इंसान हो, तुम्हें पछतावा होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या अजीब बातें चलती हैं। बस तुम्हें चेक कर रहा हूं, कहीं चोट तो नहीं आई। वरना तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने जा रहा हूं? आओ। चुप क्यों हो गए? गुस्सा हो? तुम भूल गए कि हम कानूनी पति पत्नी हैं। तुम बाहर जाओ। माफ करना। तुमने क्या कहा? मैं वादा करता हूं आगे कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या करें यूनशी को पता चल गया तो? हमने उसकी माँ के साथ जो कुछ किया वह हमसे जरूर बदला लेगी। यूयू को जेल में डाल दिया गया है, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अरे चांगतियान, कुछ तो बोलो। लेंग शियान ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। चाहे लेंग परिवार कितना भी ताकतवर हो, सबूत तो दिखाना होगा ना। आज कानून का राज है। मैं यकीन नहीं करता वे गुप्त रूप से बदला लेने की हिम्मत करते हैं। कोशिश करके देखते हैं। तुम सही कह रहे हो, अब कानून का राज है। तुम सही कह रहे हो, अब कानून का राज है। तो चलो कानून की अच्छी तरह से बात करते हैं। संयोग से मैंने वकील से संपर्क किया है, वह तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात करेगा। क्या देख रहे हो? बैठो। U11, तुम बिरले ही घर आती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल धो लाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं इसका आनंद नहीं ले सकती। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यह तो तुम्हारा अपना घर है। सही कहा, यह मेरी माँ ने मुझे दिया था पहले। मैंने तुमसे कहा था कि 3 दिनों में यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। आज आकर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे U11, तुम क्या कर रही हो? यह कीमत का अनुमान है, इसे देखो। यह 80 लाख का है। तुम क्या कर रही हो? यह तुम्हारी माँ का नहीं है? मेरे पिता ने तुम्हें दिया था,
है ना? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद है, तुमने ऐसे ही मेरी माँ के परिवार और करियर को बार बार बर्बाद किया था। U11 तुम जबरदस्ती घर में घुसी हो, मेरी लाखों की चीजें तोड़ दी। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। मैं तुम पर केस करूंगी। ली मेफिन, मैं तो कानून का पालन करने वाली अच्छी नागरिक हूँ। मैं आज तुम्हारी चीजें बर्बाद करने नहीं आई, बल्कि वह लेने आई हूँ जो मेरा है। ये सब मेरे पिता यू जंगजियान ने खरीदा था, तो यह मेरी माँ की शादी के बाद की संपत्ति है। इसलिए आधा तुम्हारा, आधा मेरा, बिल्कुल न्याय संगत। और मेज, कुर्सी, सोफा, फर्नीचर, यह पूरा घर, सब आधा आधा बांट लो। आओ, अंदर की सभी चीजों को आधा आधा कर दो। जो मेरा है उसे तोड़ दो। जी। जल्दी से उन्हें रोको, जल्दी करो। U11 मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे पिता और मेरी इतनी उम्र को देखो, उन्हें रोक दो, ठीक है? अब पछतावा हो रहा है, तब जब तुमने मेरे पिता को बहकाया और मेरी माँ को मार डाला। क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? बस करो, छोड़ो। ये मेरी करनी का फल है। ये मेरी ही गलती है। मैंने ही ये मुसीबत मोल ली है। चांगतियान, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? जो चाहो ले लो, सब ले लो। तुम पागल हो गए हो। आज तुम किसे चाहते हो? मेरे कमरे की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करो, सिवाय इसके कि तुम मेरे शव पर से गुजरो। सनरुई, ली मैडम को अस्पताल ले जाओ, जांच कराओ। साथ ही दिल और फेफड़ों की भी जांच कराओ, क्योंकि क्रूरता एक बीमारी है। इसका इलाज होना चाहिए। अरे यार, चांगतियान तुम बेकार हो। देखो, वे मेरा अपमान कर रहे हैं। यूनशी, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। लेंगशियान, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। बढ़ गया? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। यून साहब, गुस्सा करने से नुकसान होता है। तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार इस हालत में पहुंचा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था कि गुस्सा करने से नुकसान होता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मेरी हदें मत लांघो। जानते हो मैंने तुम्हारा हाथ क्यों तोड़ा? हाँ, बताओ। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे यूनशी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं गलत था, सच में गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा मामला इंस्पेक्टर को सौंप दिया है। ली मैडम, यून साहब, तुम दोनों जेल में एक साथ बुढ़ापा बिता सकते हो। और हाँ, सही समय पर। यून्युए भी जेल में है। तुम तीनों एक साथ रह सकते हो। डर गए? नहीं। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सिर्फ मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेंगशियान, पत्नी, ठीक हो? मैं ठीक हूं। ठीक है तो अच्छा है। लेंगशियान, यूनशी मैडम कौन है? यह मैं हूँ, डॉक्टर। मेरे पति का क्या हाल है? बधाई हो मैडम, लेंग साहब का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। हालांकि लेंग साहब को हल्का ब्रेन कंक्शन हुआ है। हमें लेंग साहब के होश में आने का इंतजार करना होगा। फिर एक और जांच करनी होगी। धन्यवाद। ओह, एक और बात मैडम, लेंग साहब को अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मैडम, आप कभी भी उनसे मिल सकती हैं। जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सन असिस्टेंट, शियान पर नजर रखो। अगर कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताना। जी मैडम, आप निश्चित रहें, मैं देखूंगा। लेकिन मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? बदला लेने। मेरे आदमी को चोट पहुंचाकर भागने की सोच रहे हो? तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मौत को चुना।
मैंने जानबूझकर नहीं किया, यह गलती से हो गया। मैंने उसके हाथ को चोट पहुंचाई। मैं न्याय में विश्वास रखती हूँ। तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। युनशी, मैंने गलती कर दी। तुम मुझे जेल भेज दो, मैं सरेंडर करता हूँ। जेल में पश्चाताप करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत मारो। ली मेइफिन, इतने समय बाद भी तुम मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाए। मैं बदला लेने में विश्वास रखती हूँ। जब तुमने लेंग शियान को चोट पहुंचाई तो तुम्हें यह दिन आने की उम्मीद होनी चाहिए थी। बताओ, कहाँ मारो? यहाँ या यहाँ? मुझे डराओ मत। अगर मारना है तो मारो, डराओ मत। सुनो, इंस्पेक्टर आ गया है। तुम जेल जाना चाहते थे ना? तो अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। और हाँ, आज से मैं युनशी और युन परिवार का कोई लेना देना नहीं रखती, समझे? लेंग शियान, तुम होश में आ गए? तुम क्या तुम्हें याददाश्त खो गई है? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और बिस्तर पर पड़े इस सज्जन को देखा। मेरे पति को, मेरे नाजुक और बेबस पति से बहुत मिलते जुलते। मैं बस देखने आई थी और यह देखा। बस वैसा ही है। अरे युनशी, मैंने गलती कर दी। महोदय, आपने गलत व्यक्ति पहचाना है। छोटी लोमड़ी, मैंने कितनी देर सोया? 5 साल हो गए। मैंने किसी और के साथ 8 बच्चे पैदा कर लिए हैं। तो श्रीमती जी ने खूब देखभाल की है। हाँ, अब मैं बच्चों को दूध पिलाने जा रही हूँ। महोदय, कृपया मेरा हाथ छोड़ दें। बच्चों को मत पिलाओ, मुझे पिला दो। क्या तुम जागते ही शरारत करने लगते हो? पता है मैं कितनी चिंता में थी। मैंने गलती कर दी। छोटे बेवकूफ, तुमने मेरे पीछे जरूर बहुत रोया होगा। मैंने नहीं रोया। मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और। तुम्हारे साथ रहकर मैं इतना आसानी से हार मान लूं? वह शब्द मत कहो। अगर मैं मर गया तो तुम 8 बच्चे पैदा कर सकती थी ना? अरे, यह तो दुर्लभ है। हमारे लेंग साहब आखिरकार याद आया कि उनकी पत्नी कौन है। याददाश्त इतनी जल्दी लौट आई। यह तो चिकित्सा चमत्कार है। पत्नी जी, मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए था। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे जैसे चाहो सजा देना। तो बताओ कैसे सजा दूं? जैसी चाहे वैसी सजा देना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। युनशी, तुम्हें लगता है कि तुमने बदला ले लिया? तुम्हारी माँ की आत्महत्या नहीं हुई थी। युनशी, तुम्हें लगता है कि हमें जेल भेजकर तुमने बदला ले लिया? मैं तुम्हें बताता हूँ, अब बदला लेने का कोई मौका नहीं बचा। तुम्हें और क्या पता है? मुझे सब पता है। मैंने खुद देखा था उस व्यक्ति को, तुम्हारी माँ की गर्दन पकड़कर उन्हें धक्का देते हुए। आखिर किसने किया? क्या तुमने कभी शक नहीं किया अपने उस बर्बाद करने वाले पिता पर? तुम्हारी माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। युनशी, तुम एक अकृतज्ञ बेटी हो। हेलो, मैं अभी बाहर निकला हूँ। क्या तुम पहुँच गए? ठीक है। तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। लेंग शुआन, तुम भारत वापस आ गए। पागल मत बनो, लेंग शुआन। युनशी, तू माझे इतकं नुकसान करून झालीस की नाही? वारंवार मला फसवून मला कंपनीतून बाहेर काढलंस. आता परत मला फसवायला आलीस का? दूर हो. तुझ्यासारख्या बदमाशाला जगण्याचा हक्क नाही. छान मुलगी, परत ये. तुझा मामा येतोय, त्याला दिसशील याची भीती वाटत नाही का? युनशी,
मी तुला नक्की मिळवेन. मी लेंग शियानला आयुष्यभर पश्चाताप करून ठेवेन. लेंग जुआन परत आला आहे. तुला माहिती आहे. तो आताच मला भेटायला आला होता. घाबरू नकोस, मी इथेच आहे. तुला चला. थांब, लगेच मला हाकलू नकोस. मला फक्त काही म्हणायचं आहे. शियान, मला माहिती आहे तू मला आवडत नाहीस, पण मी बघत बसू शकत नाही. तुला युनशी ही छान मुलगी फसवत आहे. छान मुलगी. तू हसतोयस कशाला? युनशी दिसायला थंड आणि भव्य आहे, पण प्रत्यक्षात ती खूप मस्त मौली आहे. बघ, ती रात्री उशिरा कोणाशी बोलते. तो तिच्या ओळखीचा नसलेला माणूस आहे. ती तुझ्यासोबत फक्त तुझ्या पैशांसाठी आणि स्थानासाठी आहे. तिला माझ्याकडे काही हवं आहे, तर माझा सन्मान आहे. सन्मान? संपलम का? संपलम तर बाहेर जा. माझ्यावर विश्वास ठेव. इथे फोटो आहेत बघ. अनमिस, तू तिला अपमानित करत आहेस किंवा मला? तुला दिसत नाही का या फोटोमध्ये मी आहे? समरुई. अनमिसलाने आणि सुरक्षा विभागाला सांग. जर काम करायचं नसेल तर घरी जा. होय सर. अनमिस, मी तुला आधी सांगितलं नव्हतं का? तू डम आणि मिस्टर लेंग यांना त्रास देऊ नकोस. कृपया निघून जा. लेंग शियान, तुला ती छान मुलगी डोळे दिसत नाही. बरोबर, मला आवडतं तू. अनमिस परत आली आहे. तिची इच्छा संपली नाही का? युनशी, तुला कशावर अभिमान आहे? लग्न झालं तरी घटस्फोट होऊ शकतो. तू फक्त शियानसोबत लग्नाचं प्रमाणपत्र घेतलंय. एक कागद आहे, त्यावर इतका विचार करायची गरज नाही. मी फक्त त्याच्यासोबत लग्नाचं प्रमाणपत्र घेतलं नाही. अभी भी उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो रही हो. युनशी, तुम ये छोटी प्यारी, मेरा इंतजार करो. मैं जल्दी तुम्हें बता दूंगी कि मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होता है. मैं मिसन को सलाह देती हूँ, बेकार की कोशिश मत करो. लेंग शियांग का प्यार मैं हूँ, और सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ. तुम्हें पछताना नहीं चाहिए. शाम को कोई काम है? नहीं, मैंने काम खत्म कर लिया है. तो शाम को मेरे साथ चलो, चूची की सगाई की पार्टी में. चूची को तुम जानती हो? उसकी सगाई हो गई है. अरे, ये तो वही यून परिवार की बड़ी बेटी है जो अपने चाचा के बिस्तर पर चढ़ गई थी. उसे इस पार्टी में आने का क्या हक है? युनशी, हम सब निमंत्रण पर आए हैं इस पार्टी में. सिर्फ तुम ही हो जो किसी मर्द के सहारे आई हो. अगर मैं तुम होती तो शर्म से मर जाती. मैं अपने पति पर निर्भर हूँ. क्या ये गलत है? तुम अभी तो सिर्फ एक जलयात्री की बेटी हो. अभी भी खुद को कोई बड़ी बेटी समझती हो. लेंग शियांग की पूरी जिंदगी ऊंचे पद पर रहकर सम्मानित हुई है. तुम जानती हो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो तुम हो. तुम्हारी हैसियत सिर्फ उसकी जिंदगी पर कालिक पोत सकती है. तुम उसके लायक नहीं हो. ऐसा है क्या? अगर तुम्हारी हैसियत उसके लायक है तो उसने तुम्हें क्यों नहीं चुना? मिसन, कहीं कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसन, कृपया हमारे बीच के स्तर को समझो. मुझे बस अपने पति से एक बार कहना होगा अन परिवार को मिटाने के लिए, और ये मिनटों का काम होगा. युनशी, तुम सिर्फ लेंग शियांग के नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को डरा सकती हो. और क्या कर सकती हो? और पति ढूंढने का हुनर भी है. अगर हिम्मत है तो तुम भी ढूंढो. तुम युनशी, बराबरी का रिश्ता हमेशा से अमीरों का नियम रहा है. तुम जैसों का अंत सिर्फ खजाने की तरह घर से निकाल दिए जाने जैसा होगा. तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए. जल्दी से शादी कर लो. चू जनरल, फिर मिले. मिस यून, हमेशा की तरह चमकदार. लेंग जनरल, लेंग युवराज का पता चल गया है. लेंग कंपनी के पुराने गोदाम में. समझ गई. इधर उधर मत भागो. मैं काम निपटाकर तुम्हें घर ले जाऊंगा. ठीक है, चिंता मत करो. जाओ. चलो. हाँ.
अन्या, तुम क्या करना चाहती हो? बोलो। अगर मैंने इस चेहरे को बर्बाद कर दिया तो क्या लेंग शियान तुम्हें प्यार करेगा? अन्या, तुम मुझे चोट पहुंचा सकती हो, लेकिन लेंग शियान को मत छुओ। युनशी, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी? बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांगो, मुझसे विनती करो, शायद मैं तुम्हें थोड़ा हल्का सजा दूं। बकवास बंद करो, जो करना है जल्दी करो। विनती करूं? तभी जब मैं मर जाऊं। अच्छा युनशी, तुम तो बड़ी हो गई हो। आज मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ दूंगी और तुम्हारे इस बेकार चेहरे को खरोंच दूंगी। देखती हूँ तुम आगे क्या। लेंग शियान को बहकाओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। युनशी, तुम मरना चाहती हो? उसे नंगा कर दो। नहीं। छोड़ दो मेरी जान। मेरी जान, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। ले चलो। लेंग शियान, कोई बात नहीं, डरो मत, जल्दी मत करो। उसे छोड़ दो, रुको। अन्या, एक बार फिर कहती हूँ, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कौन छोड़ेगा? लेंग शियान, मैं मानने वाली नहीं हूँ। साफ तो है कि मैं पहले तुमसे सगाई कर चुकी थी, फिर क्यों तुमने अंत में उससे शादी कर ली? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया। चुप रहो। अन्या, शांत हो जाओ। लेंग शियान, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन देखो, तुम उसे कैसे देखते हो, कितना प्यार भरी नजर से। तुम उसे बहुत प्यार करते हो, है ना? चूंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो, तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना? तुम्हें आगे चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेंग शियान, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और औरत के साथ खुश रहो, लेकिन तुम्हारी नजरें सिर्फ युनशी पर हैं। तुम्हें दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कितना दुख होता है? लेंग शियान, बस तुम आकर मुझे चूमो, उसके सामने मुझे चूमो। मैं उसे छोड़ दूंगा। सपना देख रही हो, सपना। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसका गला काट दूंगा। लेंग शियान, क्या कहती हो? तुम्हारा चुंबन बदले में तुम्हारे प्यार की जान। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। लेंग शियान, तुम उसे चूमने की हिम्मत मत करना। तुम कुत्ते को चूम लो, लेकिन उसे नहीं। अगर तुमने उसे चूमा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सनरुई, वो चीज मुझे दो। मुझे छोड़ दो, लेंग शियान। तुम मेरी मां के साथ क्या कर रहे हो? मैं लेंग शियान हूँ। मैं हमेशा बदला लेता हूँ। मिस एन, तुमने मेरी पत्नी को अपहरण किया, तो मैं तुम्हारी माँ को पकड़ लूंगा। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया, तो तुम्हारी माँ को भी वही सहना पड़ेगा। मत करो। मेरी माँ को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम्हारी माँ को यह सब तुम्हारी वजह से झेलना पड़ रहा है, ऐसी अच्छी बेटी होने के बाद। लेंग शियान, मेरी माँ तुम्हारे बड़े हैं। आन परिवार और लेंग परिवार में कुछ रिश्ता तो है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रिश्ता? हन, मेरी नजरों में मेरी पत्नी से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारी माँ के लिए एक अच्छी कब्रगाह का इंतजाम करूंगा। ये तुम्हारे आन परिवार के लिए एक छोटी सी इज्जत होगी। तुम्हारे दिल में क्या वह सच में इतनी अहमियत रखती है? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूं। तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए एक पल के लिए भी धड़कन नहीं हुई? बस थोड़ी सी भी? मैं 3 तक गिनती करूंगा। मिस एन, आप अपना ख्याल रखें। 3, 2। इन सभी लोगों को वापस ले जाओ। मिस एन, चलिए। इसके साथ नरमी क्यों दिखा रही हो? इसे ले जाओ। चलो। लेंग शियान,
दर्द हो रहा है? सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पति तुम्हें घर ले जाएगा। लेंगशियान, नहीं, मत छोड़ो, मत जाओ। पत्नी, मैं यहां हूं, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कितनी देर सोया था? 2 दिन। मुझे डर था कि तुम नहीं उठोगे। क्या तुम बिल्कुल भी आराम नहीं किया? तुम्हारे पास रहकर मुझे शांति मिलती है। माफ करना, तुमने मेरी चिंता की। मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अच्छे से आराम करो, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैं पहुंच गया हूं, लोगों को लेकर आओ। छोटे चाचा, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे, और ऐसे हालात में। मुझे अभी भी याद है जिस दिन तुम लेंग परिवार में आए थे। तुम्हारे माता पिता मर चुके थे और अन्या ने शादी तोड़ दी थी। तुम्हें इतना घमंड क्यों था? तुम मुझे क्यों नीचा दिखाते थे? क्या इसलिए कि मैं मुख्य वंश का नहीं हूं? जवाब दो छोटे चाचा, क्या सोच रहे हो? क्या तुम अभी भी मेरी उस मंगेतर के बारे में सोच रहे हो जब मैं मंदिर में अपमानित हुआ था? इस बार मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। बॉस, पुलिस आ गई है। तुम बहुत चालाक हो छोटे चाचा, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। आखिरकार चाहे लेंग परिवार हो या U11, सब मेरा होगा। लेंगिक्स यूएन। लेंगशियान, लेंगशियान, जल्दी उठो। तुमने कहा था कि मुझे नहीं छोड़ोगे। महोदया, लेंग साहब को जल्दी कार में ले चलिए। मुझे बहुत डर लग रहा था, लगा कि तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगी। बेवकूफ, ऐसा मत कहो। मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे साथ दफन हो जाऊंगा। पत्नी, चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। एक लड़का, लड़का तुम्हारी तरह, लड़की मेरी तरह। ठीक है। वैसे अन्या कहाँ है? मैंने उसे सरेंडर करवा दिया। पति, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? इतनी जल्दी क्यों? तुमने मुझे डरा दिया। कल मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ठीक है, तो मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए? नहीं, मैं बस तुमसे अलग नहीं होना चाहता। या क्या है? सैलरी हाथ पर रख दी। मैं तुम्हारा पति हूं। घर चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगी, चिंता मत करो। मैं इसे बेकार में नहीं उड़ाऊंगी। ठीक है, मैं जानती हूं। क्या हम लिटिल फिंगर प्रॉमिस करें? क्या लिटिल फिंगर प्रॉमिस? मैंने कहा था। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। चलो खाना खाते हैं। जू साहब, हान शहर में कौन नहीं जानता, लेंगशान महिलाओं से दूर रहता है। हो सकता है उन्हें नाराज कर दे। क्या महिलाओं को न बुलाएं? उनकी पत्नी को उनके भतीजे से छीन कर लाया गया था। कहते हैं शादी में ही उन्होंने अपने भतीजे की औरत को संभाल लिया। ऐसा आदमी जो महिलाओं से दूर रहता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम बेझिझक व्यवस्था करो। लेंग साहब, काफी समय बाद मिले।
आज आपको देखकर खुशी हुई। जू साहब, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लाए हो? इतनी जल्दी क्यों? अपने लेंग साहब से अच्छी तरह बात करो। आज आपके लेंग साहब से मिलने के लिए मैंने कुछ खास तैयारी की है। उन्हें अंदर बुलाओ। ठीक है। लेंग साहब, वे सभी खास है। कहते हैं लेंग साहब को सुंदरिया पसंद है। आप अच्छी तरह चुन लीजिए। कितनी सुंदर है। जू साहब ने सही कहा, लेंग साहब को सुंदरियां पसंद है। लेकिन ये नहीं। तुम आए, क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। ये कौन है? मेरी पत्नी। जू साहब ने सही कहा, मैं सुंदरियों से प्यार करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी से ज्यादा। मैंने कंपनी का सारा निर्णय लेने का अधिकार अपनी पत्नी को दे दिया है। जू साहब, अगर कुछ बात करनी हो तो मेरी पत्नी से कर सकते हैं। यून मैडम, बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? हाँ हाँ हाँ। बस गलतफहमी थी। बिजनेस की दुनिया में ऐसे खेल आम बात है। दिल पर मत लो। आम बात सही नहीं होती। जरूरी नहीं। सनरुई, खबर फैला दो। आगे से अगर किसी की हिम्मत हुई लेंग शियान के पास औरतें भेजने की, तो समझो वह मेरा दुश्मन है। जो कंपनी हानचिंग में रहना चाहती है वह आजमा कर देख ले। जी मैडम। चलो घर चलते हैं। ठीक है। लिंग साहब, हम साथ काम करेंगे। झू साहब, तुम इतनी सारी औरतें लेकर आए हो। क्या हमारे लेंग साहब को मुश्किल में डालना चाहते हो? हमारी मैडम को नाराज करना मतलब हमारे लेंग साहब को नाराज करना। अगर लेंग साहब नाराज हुए तो प्रोजेक्ट की बात कैसे होगी? आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। पत्नी, तुम किसको लुभाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो फिर कभी अलग मत होना। सो जाओ। हाँ, गोद में ले लो। तुमने लेंग जुआन को कहाँ छुपा रखा है? तुम्हें कैसे पता? हालांकि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने इंटरनेट से लेंग जुआन की सारी जानकारी हटा दी। मेरे और उसके रिश्ते तक। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम उसे आसानी से नहीं छोड़ोगे। क्या तुम सच में उसे देखना चाहते हो? कुछ बातें हल होनी ही चाहिए। युनशी, तुम छोटी प्यारी हो। मैं अब आधा इंसान आधा भूत हूं, न जीवित न मृत। यहां फंसकर तुम्हें संतोष हुआ? अगर तुमने शादी से पहले धोखा न दिया होता तो मैं शादी नहीं तोड़ती। तुम भी इस हालत में नहीं होते। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आज का यह अंजाम पहले से ही तय था। बकवास बंद करो। युनशी, तुम सब मरने लायक हो। ये लेंग शियान मरने लायक है। मैं इस हालत में पहुंच गया, तुम्हें संतोष हुआ? अब तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम सच में लायक नहीं हो। छू। युनशी, झूठी दया मत दिखाओ। सब जानते हैं कि तुम मेरी वजह से, तुम मेरे रिश्तों की वजह से लेंग शियान के बिस्तर तक पहुंची। अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। थू। तुम सच में मरने लायक हो। मरने लायक? क्यों? क्यों वो लेंग शियान? सिर्फ इसलिए कि वो लेंग परिवार का वंशज है। उसे लेंग परिवार विरासत मिलती है। और मैंने सबको खुश किया। मुझे कुछ नहीं मिला। तुम सब मरने लायक हो। लेंग जुआन, तुम सच में दयनीय हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेंग शियान। तुमने यह कब बनवाया?
शायद मैंने कभी औपचारिक रूप से तुम्हें प्रपोज नहीं किया। हमने इतने समय से शादी की है। मैं औपचारिक रूप से तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। तुमने कब ऑर्डर दिया था? शादी के बाद ही मैंने इसे ऑर्डर दिया था। अब आखिरकार इसका उपयोग हो रहा है। श्रीमती युनशी, क्या तुम लेंगशियांग को अपना पति बनाना चाहोगी? उससे विवाह बंधन में बंधना चाहोगी? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, चाहे गरीबी हो या धन, उससे प्यार करोगी? हमेशा उसके प्रति वफादार रहोगी जीवन के अंत तक? मैं करूं।